नमस्कार, स्वागत है आपका भोजपुर जीएस एकेडमी के डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। बात करते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। किस देश ने रोबोटिक्स नवाचार का केंद्र बनाने के लिए 5 वर्षीय योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन सी, चीन। चीन ने 2025 तक वैश्विक इनोवेशन हब बनाने के लिए 5 वर्षीय रोड मैप की घोषणा की है। 2025 तक दुनिया भर में रोबोटिक्स इनोवेशन सेंटर बनाने के लिए चीन ने सर्वो मोटर और कंट्रोल पैनल जैसी आवश्यक घटकों पर ध्यान केंद्रित करने वाली रणनीति पर प्रस्ताव दिया है। 2021 के वैश्विक रोबोट रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और जापान एशिया प्रशांत में सबसे बड़े 3 स्वचालित देश हैं। नस्ल संरक्षण के लिए किस पशु विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय अवार्ड मिला है? ऑप्शन डी, केरल वेटनरी एंड एनिमल साइंस विश्वविद्यालय। केरल पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय को पोल्ट्री प्रजनन के लिए 2021 का राष्ट्रीय नस्ल संरक्षण पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 10,000 रुपये दिए जाते हैं। यह पुरस्कार राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो के द्वारा दिया जाता है। हाल में दक्षिण अफ्रीका का कौन सा खिलाड़ी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? ऑप्शन ए, क्विंटन डिकॉक। दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक तत्काल प्रभाव से टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। उन्होंने टेस्ट में 54 मैच खेले हैं, उनमें से 6 में सेंचुरी मारी है। जनवरी 2022 यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए, भारत। 10 वर्ष बाद भारत जनवरी 2022 में यूएनएससी की आतंकवाद निरोधी समिति की अध्यक्षता करेगा, जिसमें देश के घरेलू और दुनिया भर में आतंकवाद के वित्त पोषण, अपराधीकरण रोकने के लिए कदम उठाना, आतंकवाद के कृत्य में शामिल व्यक्तियों से संबंधित किसी भी फंड को फ्रीज करना, आतंकवादी समूह को सभी प्रकार के वित्तीय सहायता से इनकार करना, आतंकवाद के किसी भी समूह पर अन्य सरकारों के साथ जानकारी साझा करना शामिल है। हाल में भारत में सेमीकंडक्टर मिशन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए, अश्वनी वैष्णव। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्वनी वैष्णव ने भारत के लिए सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया है। इस मिशन का उद्देश्य सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज का निर्माण कर भारत को इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण और डिजाइन के वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित करना है। ताइवान की एक फैक्ट्री फॉक्सकॉन और सिंगापुर की एक कंपनी भारत में चिप फैक्ट्री लगाने में रुचि दिखाई है। ऑल इंडिया रेडियो ने अपनी प्रसारण दुगनी कर कितने भाषाओं में प्रसारण करने जा रहा है? ऑप्शन ए, 6 भाषा। ऑल इंडिया रेडियो के बाहरी सेवा प्रभाग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहुंच को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। प्रभाग ने 6 पड़ोसी विदेशी भाषाओं में सोमवार को प्रसारण बढ़ाने जा रहा है। इन 6 भाषाओं में दरी, पश्तो, बलूची, मंदारिन, नेपाली और तिब्बती शामिल है। मुक्त व्यापार समझौता आरसीईपी कितने देशों ने मिलकर शुरू किया है? ऑप्शन ए, 10 देश। 2022 शुरुआत के समय सबसे बड़ा मुक्त व्यापार समझौता अमल में किया गया है। रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप आरसीईपी, जिसमें अभी 10 देश ने समझौता किया है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ब्रुनेई, कंबोडिया, लाओस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। आरसीईपी में शामिल देश एक दूसरे के वस्तुओं के कारोबार के शुल्क में 90% छूट देंगे। भारतीय मूल के किस ब्रिटिश नागरिक को ओबीई ने सम्मान दिया है? ऑप्शन ए, अमृतपाल सिंह मान। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक और पंजाब रेस्टोरेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर अमृतपाल सिंह को ओबीई ने सम्मानित किया है। अमृतपाल सिंह ने कोरोना वायरस शुरू होने से लेकर अभी तक 2 लाख से अधिक भोजन के पैकेट बांटे हैं। अमृतपाल सिंह कई वर्षों से इंग्लैंड में एनजीओ के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।
ऐसे ही करंट अफेयर्स और जीएस फाउंडेशन लेक्चर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल भोजपुर जीएस एकेडमी को और हमें फॉलो कीजिए फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर। मिलते हैं अगले दिन के करंट अफेयर के साथ, तब तक इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।